अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट की दुनिया पे अली है दाऊद शो। क्योंकि इसको देखना बनता है। तो दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ राजाओं के राजा रमीज राजा, क्योंकि अब आपको पता है कि रमीज राजा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन नहीं रहे हैं। उन्होंने यूट्यूब पर आकर अब ओहदा संभाल लिया और वापस रमीज स्पीक्स के नाम से अपना चैनल जो है आज उसके उन्होंने शटर मटर जो है वो खोले हैं और आज ही उन्होंने जो है टाकियां शाकियां मार के आज पहला लाइव सेशन जो है उसके अंदर रखा हुआ था, जिससे वो फैंस से इंटरेक्ट कर रहे थे फैंस के साथ और बात करना चाह रहे थे फैंस के साथ। तो वहां पर जो है फिर मेरी भी एंट्री हुई, क्योंकि मैं उस वक्त दोपहर को घर गया था तो मैं खाना वगैरह दोपहर को खा रहा था। टीसी पाकिस्तान का खत्म हुआ था, उसके बाद मैंने कहा जरा खाना मैं खा लूं। तो रमीज स्पीक्स मैंने खोला, काफी लाइव चल रहा था, तो काफी रमीज राजा से जो है वो क्वेश्चन आंसर्स कर रहे थे फैंस, लेकिन थोड़े अजीब अजीब सवाल पूछ रहे थे। कोई मजेदार किस्म का सवाल उनसे पूछा नहीं जा रहा था, जिस वजह से हम वो चेयरमैन से गए। क्योंकि कोई तो वजह है ना कि वो चेयरमैनशिप से हटे, क्योंकि पहले यही हुकूमत थी तो इन्होंने उसको चेयरमैन रखा हुआ था, तो फिर वो क्यों हटे चेयरमैन से। तो उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा यार रमीज भाई आप ये बताएं कि आपने जब आप अपने YouTube चैनल पे बात किया करते थे तो आप एग्रेसिव क्रिकेट को बड़ा प्रमोट किया करते थे, लेकिन जब से आप जो है आए हैं पीसीबी के अंदर तो आपने डिफेंसिव क्रिकेट को ही कह दिया कि यार अब यही क्रिकेट ठीक है, डिफेंसिव खेले कोई मसला नहीं है, डिफेंसिव से ही बंदा जीतता भी है और डिफेंसिव से ही बंदा जो है वो और सिलसिले भी करता है। साथ में मैंने उनसे पूछा कि शान मसूद का आप बताएं कि अगर आप एज यूट्यूब पर बैठे होते तो मुझे नहीं लगता कि आप कभी भी शान मसूद की इंक्लूजन को जस्टिफाई करते अपने यूट्यूब चैनल पर बैठ के वर्ल्ड कप के स्क्वाड में। क्या कहा जी उन्होंने मेरे एक से हाँ जी, तो रमीज साहब बड़े माहौल में बैठे हुए थे और जैसे ही आपने सवाल किया तो उसके बाद पहले तो वो बहुत गुस्सा हुए हैं। अच्छा, पहला जो आपने डिफेंसिव वाली बात किया तो उन्होंने कहा कि बाबर आजम से मेरी नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में जो पहली मीटिंग हुई है वो कहती है उसमें मैंने उनको बोला था कि अब आपको तरीका वारदात जो है वो डिफरेंट तरीके से डालनी है, आपको अग्रेसिव क्रिकेट खेलनी है। वो कहती है बाबर ने और प्लेयर्स ने कहा कि अगर हम फिर ऊंचे शॉट मार के या अग्रेसिव क्रिकेट खेल के आउट होंगे अब मैं मौका देंगे। तो उन्होंने कहा हाँ मैं मौका दूंगा, लेकिन बात ये कि वो कहते हैं फिर हमने सोचा कि ये छोड़ो हम ऐसा ऐसा करेंगे, फिलहाल हम ऐसे ही क्रिकेट खेलते हैं। तो बात यह है कि इन शॉर्ट वो यही कह रहे थे कि जी हमें जो पसंद आई वो डिफेंसिव क्रिकेट ही आई, लेकिन वो ये कह रहे थे कि मेरी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान 6 छक्के मारे, बाबर 6 छक्के मारे, रिजवान 6 छक्के मारे। लेकिन बात इतनी सी कि जो उन्होंने बोला वो नजर यही आ रहा था कि उनके कॉल और फेल में तजाद है। अच्छा, सबसे ज्यादा जो वो तपे हैं जब आपने भारत की बात की, इंडिया की, इंडिया का नाम लेता क्यों तब गया? आपने कहा कि इंडिया वर्ल्ड कप में सवाल में पूछे, आपने पूछा, मैंने कहा जी कि इंडिया वर्ल्ड कप के अंदर सेमीफाइनल में हारा है। क्रिकेट तो इंडिया भी अच्छी खेल रहा था, सारी वर्ल्ड कप अच्छा खेल, एक मैच सिर्फ सेमीफाइनल का इंडिया हारा है और हारने की वजह से इंडिया बाहर हुआ। और इंडिया के जो वहां पर मीटिंग हुई है बड़ी जबरदस्त किस्म की और उसमें उन्होंने फैसले कर लिए कि हम T20 की नई टीम बनाएंगे, हार्दिक पांड्या को हम जो है वो नया कप्तान बनाएंगे। तो इसके ऊपर एकदम और मैंने कहा आप पाकिस्तान क्रिकेट से फाइनल जब हार कर घर पहुंचे हैं तो आपने तो यहाँ पर जश्न का समा लगाया हुआ था, आपने तो यहाँ पर डिनर पार्टियां हुई है, कैसे गुस्सा हुए वो मेरे पे एकदम टप गए जब आपने कहा कि जब इंडिया हार कर आया तो उन्होंने हार्दिक को कप्तान बनाने जा रहे हैं, रोहित की कप्तानी गई है, कमेटियां बनाई हैं, सिलेक्शन कमेटी सैक कर दी। और आपने क्या किया? आपने ये किया कि आपने डिनर किए, आपने पार्टियां किया, माशाल्लाह से खूब एंजॉयमेंट किया। तो तब गए क्या करें, फ्रांस हार कर आया तो क्या उन्होंने छुरियां चला दी, फिर वो अपनी कहानी सुनाना शुरू हो गए जी मैं बाबर को क्या कप्तानी से हटा देता, कमेटी क्यों बनाता, आप क्या बात कर रहे हैं? जिम्बाब्वे से हारने के बाद आपको कमेटी बनानी चाहिए थी। मैंने कहा जिम्बाब्वे से जो आप हारे हैं, पार्टियां तो आप लोग उड़ा रहे हैं, लेकिन जो जिम्बाब्वे से हारे उसमें कोई बात हुई है, क्यों बात करें हम उस पर? अच्छा, रमीज राजा हमेशा एक बात करते हैं कि हम इंडिया से जीते हैं वर्ल्ड कप 2021 हमेशा, तो ये वाली क्यों नहीं बात करते कि वर्ल्ड कप में आप हारे हो? जिम्बाब्वे से नहीं, इंडिया से भी तो आ रहे हो, जिम्बाब्वे से भी आ रहे हो। नहीं, एक जो 1.5 साल पहले कहानी थी वो आप अपनी पूरी कहानी की स्टोरी में लेके वो चलते हो। अच्छा, उन्होंने ना मेरे अभी अगले क्वेश्चन बड़े मजे के क्वेश्चन आने थे, उन्होंने वो क्वेश्चन आने ही नहीं दिए। और उससे पहले क्योंकि आपको पता है कि फिर उनके हाथ में कंट्रोल होता है, आप कभी भी गए हो फैन इंटरेक्ट कर रहा हो उसके थ्रू, वो जो स्ट्रीम यार्ड होता है, स्ट्रीम यार्ड के थ्रू, तो उसमें यह है कि माइक का ऑप्शन तो आपके पास होता है, जिसको चाहे म्यूट करें, जिसको चाहे ओके करें। आज देखो वो ये कि कुछ इंडियन न्यूज चैनल थे, उन्होंने हमें भी बुलाया था, आपको पता है गोस्वामी उन्होंने बुलाया था कि हम इसलिए उनके पास नहीं गए और इस तरह के और भी बात होती है यार, ये बड़ी क्या दूसरे को आप बिना पूरी बात के काम करे तो वो फिर ये गलत तरीका होता है कि वो बोलने का मौका नहीं देते, एकदम से वो चीख पुकार शुरू हो जाती है। बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो बीच में हमें कह रहे थे कि आप आए, एक दो मुझे नाम भी याद नहीं आ रहे, 1-2 चैनल्स थे। इवन आपको पता है जब हम दुबई थे तो हमने एबीपी न्यूज से भी बात की थी, एक और इनका चैनल है, 2 और भी है, जी शायद, हाँ जी न्यूज, उससे भी बात हुई थी हमारी। इवन हमें इसलिए इनवाइट कर रहे थे कि आप शो में आए, आधे घंटे का कोई शो था, लेकिन हम इसलिए नहीं गए वहां पे कि यार थोड़ा मसला ये होता है कि फिर जब वो माइक म्यूट कर देते हैं ना, ये चीटिंग हो जाती है। फिर वो एक तरफ से एक तरफा बयान जाता है, एक तरफा बयान ही बंद हो जाता है। तो रमीज साहब ने भी यही काम किया
उन्होंने पहले तो बंद कर दिया। अच्छा मजा है, मजे की बात यह है कि वो आपको हटाना चाहते थे वहां से, ठीक सारी है? बात है, सुन तो लेना। और उन्होंने कहा कि आवाज नहीं आ रही, इसको हटाओ। उनके मैनेजर ने गलती से मसला ये हो गया कि गलती से वो दोबारा आपको ले आया। सबसे बड़ा ब्लंडर ये हुआ उनसे, वो के दोबारा आगे, और फिर वो तब गए। उसके बाद क्वेश्चन बड़ा खतरनाक आया। फिर आपने कहा कि तुमने जश्न मनाया, पार्टियां की हैं। हारने के बाद कौन जश्न मनाता है यार? हाँ। पिछला सेमीफाइनल हारे हैं तो ढोल बजे हैं, पार्टियां हुई हैं। ये हारे हैं तो प्रेसिडेंट आए हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को बुलाया, रिटायर्ड हो गए तो उनको बुलाया, खूब पार्टी की, उसको बुलाया। सब उन बेचारों को पता भी नहीं, सबको बताया जी तुमने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है, देखिए जी जश्न मनाया जा रहा है। तो भाई ये कैसा जश्न है? हारने के बाद जिम्बाब्वे से हार गए, इंडिया से हार गए, वो कोई बात नहीं की जा रही, टोटल आप टुक के खेले हो। फिर आपने पूछा कि मोहम्मद हारिस को क्यों नहीं आपने चांस दिया? तो उन्होंने कहा जी कि मैंने ट्विटर शूटर में बड़ी बात उठाई है। हाँ, एज एन ओपनर। भाई ओपनर के अलावा भी कब चांस दिया? वो तो जब साउथ अफ्रीका का विकेट था, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट मैच था, आपके अपने हाथ में आ गई तो आपने उसको उतार दिया डर के बाबर रिजवान ने। सही बात है। तो उन्होंने कहा जी कि भाई हमारी टीम ऐसी चल रही है इनके। अच्छा, उन्होंने अपने यूट्यूब पर जो बोलते थे कि हमारे डीएनए में, पाकिस्तान के डीएनए में एग्रेशन है, उन्होंने कहा आज कि इनके पाकिस्तान टीम के डीएनए में, इनका डीएनए में ही नहीं ऐसी क्रिकेट, एग्रेसिव क्रिकेट। ये तो कितनी बुरी बात कही। उन्होंने कहा कि अभी इनके डीएनए में वो चीज नहीं है, तो वक्त आने में टाइम लगेगा। और यार अभी भी तो अफरीदी को सिलेक्टर उन्होंने बना दिया। अच्छा, इनसे और सवाल ये बनता था आगे, जो ज्यादा टाइम उन्होंने नहीं दिया कि बोल वसीम जो है उनको आपने फुदू लगाया हुआ है। अभी सवाल इनसे ये भी था कि रिजवान लगातार फेल होता रहा और आप चेयरमैन रहे, आपकी क्या इतनी हैसियत नहीं दिया था चेयरमैन कि आप सरफराज को प्लेइंग 11 में खिला सके? अफरीदी ने एक दिन में आगे खिला दिया, आज उसे रन कर दिए। ये सवाल था अभी इनसे, बहुत सवाल थे, सवालों की तो कहानियां थी। अब हमारे साथ, अब देखिए ये कितनी, ये अभी अगर हमने इनसे रब्ता किया था कि आप रमीज से क्या बात है, तो वो आने को तैयार नहीं थे हमारे शो में कि जी हम नहीं आ रहे जी, वो बाना कर दिया जी, नहीं जी नहीं, नो रिस्पॉन्ड। तो भाई अब यही एक ऑप्शन होता है कि आप ऐसे में फैंस वाले में घुस जाए और जाके जवाब दें। देखो ये बड़ा ज्यादती करता है पीसीबी, हमारे साथ भी बहुत। अब हम आपको पता है दुबई भी गए हुए थे, इधर भी टेस्ट मैच होते, कहीं भी जाएं भाई वो आप सवाल के लिए पूछो, सवाल ही आपको नहीं लेंगे। सही बात है। आप कहते हो अपने सवाल लेना, वो आपको सवाल नहीं लेंगे। इवन वर्ल्ड कप चल रहा था, पूरा वर्ल्ड कप, प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हम दोनों होते थे, लेकिन भाई वो सवाल ही नहीं लेते थे हमारा। वही अगर आपको नीदरलैंड हो गया या साउथ अफ्रीका का बोर्ड हो गया, वो हमारे सवाल ले लेते थे। ये सवाल लेने को तैयार ही नहीं पीसीबी, वो ले रहे हैं बाहर के बोर्ड, उनसे आप अंग्रेजी में सवाल करें, आपको अंग्रेजी में जवाब देंगे, लेकिन ये नहीं लेंगे हमें। नीदरलैंड के जो वो थे, आपके नीदरलैंड के जो कैप्टन थे, उनको दाऊद ने मोटिवेट किया था जब साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट मैच था सुबह सुबह। उन्होंने कहा ठीक है जी हम प्लान पे। पाकिस्तान क्रिकेट का कैप्टन बैठा, हमारा सवाल नहीं जाता। ओ भाई पाकिस्तान के हर मैच में, इवन आपको पता है हम पोस्ट मैच में बैठे रहते थे, हमारा शो चल रहा है और हम बैठे रहते थे कि यार अगर आ गए तो रोक देंगे, ले लेंगे, बैठे हुए हाथ खड़ा करके ले लो। और सब जो उनके पेड जर्नलिस्ट हैं उनके सवाल यूं लिए जाएंगे, और जो उनको पता चल जाएगा सही सवाल ले रहा है उसको वो नहीं लेने देंगे। तो ये आपका कल्चर बड़ा ही मुनाफिकाना कल्चर चल रहा है। इसी तरह अगर हमारा वही बात है कि हमारी मीडिया ग्रेडेशन होती है, बीच में दे दी मैं मीडिया ग्रेडेशन, बीच में एकदम से मैं रोक देंगे, नहीं रुक जाए आप नहीं। और क्यों नहीं भाई, जिनको तुम देते हो कोई उनको क्रिकेट के लिए वे नहीं पता, सबसे ज्यादा डिजर्विंग। हाँ, अभी जा रहे हैं एक जगह, एक सीरीज में गए, अगली में रोक दे, नहीं आप रुक जाए, हमारे पे जगह कम पड़ गया, आप बाद में आइएगा। और बाद में आइएगा क्यों भाई? बाद में आए, फिर एक में चले गए, फिर एक में रोक दिया, फिर एक, यार असल में वजह। और आप बोल रहे हैं रेलू कट्टे सारे टोटल, जो सवाल क्या पूछते हैं आप सुनिएगा। आपके हारने के बाद आप पहले जीते थे, आपने अच्छा हारे हुए हैं, पूछ वो रिकॉर्ड की बात रहे हैं कि आपने रिकॉर्ड तोड़ा, आपको कैसे लग रहा है? अजीब और गरीब सवाल होते हैं पेड जर्नलिस्ट के। तो इसलिए भाई ना हमें वो सही तरह जूम में सवाल पूछने देते हैं, ना ही हमें वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछने देते हैं। लेकिन अली साहब, रमीज राजा साहब ने एक बात तो प्रूव कर दिया कि वो क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं कर सकते, जो सीधी सी बात है। अभी इन्होंने इंडिया के बारे में वर्ल्ड कप में बात की थी शुरू में, जाहिर है मिनटों पर पिचेस के ऊपर बड़ा रोलाप चल रहा था, तो उन्होंने सोचे छोड़ दिया जी एशिया कप और वर्ल्ड कप का कि जी इंडिया एशिया कप के लिए नहीं आया तो हम वर्ल्ड कप के लिए नहीं जाएंगे। बाद में ही रमीज राजा साहब थे जिन्होंने आपको आगे वो भेजा हुआ था आईसीसी को लिखकर। अभी तो ये क्वेश्चन रहता था, सोचे ये होता तो वो तो मुक्का ही मार देते मोबाइल स्क्रीन से निकल आते मोबाइल, स्क्रीन ही तोड़ देते अगर ये क्वेश्चन। या वो लाहौर में अभी तो वहां से जहाज पकड़ के इस्लामाबाद आते फौरन उसी टाइम। लेकिन अली साहब एक मैं आपको छोटी सी बात बता दूं कि देखो रमीज राजा की कमेंट्री बहुत अच्छी है, तज्जिए बहुत अच्छे हैं और हम इसलिए उनको सपोर्ट करते थे। आपने पहले बात ये की थी कि हम सबसे ज्यादा जो खुश हुए थे वो हम हुए थे आपके आने से, लेकिन आपने टोटल डिसअपॉइंट हमें किया। अब अली देखो आज नजम सेठी ने भी कहा कि जी कमेंट्री करने आए, रमीज राजा ने भी बोला जी मैं कमेंट्री करूंगा, तो कमेंट्री करें, अच्छी बात है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि रमीज राजा फिर आ रहे हैं 10 महीने 1 साल के बाद आपके पीसीबी के चेयरमैन फिर यही होने हैं रमीज राजा। लेकिन अब मैं चाहता हूं कि रमीज राजा जब आएंगे तो आई होप कि वो थोड़ा बहुत अब जो उन्होंने बातें की थी और इंप्लीमेंट नहीं किया तो वो इंप्लीमेंट भी करेंगे, एग्रेसिव सोच को लाएंगे, जो वो बातें करते हैं और करेंगे पूरा साल यूट्यूब पे बैठ के।
आई होप कि आप वो इंप्लीमेंट भी ये चीजें करवाएं। दूसरी तरफ अगर आप बात करें तो इंडिया और श्रीलंका का जो ओडीआई और T20 का स्क्वाड है, लोग पूछ रहे हैं, तो हमने लास्ट शो में भी बात की थी अली साहब, कल वो जो है मंगल है, तो कल स्क्वाड आ रहा है, हार्दिक पांड्या को T20 की कप्तानी दी जाएगी और कहा जा रहा है बुमराह एक फॉर्मेट में अपनी वापसी करने जा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर है भाई, बाकी आई होप कि कल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का डे 2 है। सरफराज तो आउट हो गए हैं, लेकिन अल्लाह करे बाबर आजम कल को 200 मार दें, क्योंकि हमें कोई खुशी मिल नहीं रही है। कोई महीना 1.5 महीने से टोटल जलालत में फंसे हुए हैं, व्हाइट वॉश हो गए हैं। ठीक है, हमें पता है कि WTC से हमारी कहानी एंड हो गई है, लेकिन मे भी चलो पाकिस्तान जी वाला टेस्ट मैच जीत जाए तो कुछ खुशी हो जाएगी। बिल्कुल, तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा शो आपको आएगा। पसंद आया, पसंद वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को बजाइए और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अल्लाह हाफिज़ भाई, गुड नाइट, कल खेगा।